दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटीआई की काउंसलिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है और दोस्तों क्या क्या प्रोसेस है, आपके डॉक्यूमेंट क्या वेरीफाई करवाने हैं, कब कब डेट है, कौन कौन से राउंड में आपकी काउंसलिंग होगी, सारे चीज़ों हम डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी कर लीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आपको बता दूँ मैं कि जो आपका सीटीआई का जो आपका काउंसलिंग का जो प्रोसेस आपका है 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं मैं कि नीचे हम आते हैं, थोड़ा आपको बताते हैं क्या क्या सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर हैं। तो हम नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर सारे प्रोसेस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, कब से आपका फर्स्ट राउंड है, कब से क्या है, कब से क्या है। लेकिन दोस्तों हम आपको पूरा अच्छे से बताएंगे, आपको हम सारे इंस्ट्रक्शन बताएंगे जो आपको पढ़ने चाहिए और दोस्तों और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम चलते हैं सारे इंस्ट्रक्शन पर और आपको बताते हैं क्या क्या उसमें चाहता है। तो दोस्तों आ गए हम काउंसलिंग के प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन पर, क्या क्या इसमें सारे प्रोसेस हैं और क्या क्या सब आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है आपको एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों बता दूं मैं आप लोगों को कि देखिए जो सीटीआई की काउंसलिंग है उसमें आपके कम से कम 34 ट्रेड हैं और एनएसटीआई एंड आईटीटीओ का डिटेल्स सारे यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस विल बी कंसिस्ट इन दिस स्टेप। लॉगिन करना पड़ेगा आपको सबसे पहले अपने कैंडिडेट लॉगिन आईडी पर जो आपको पहले से प्रोवाइड किया गया था, या फिर यहाँ पर सेलेक्ट द इंस्टीट्यूट ऑफ द चॉइस, आपको चॉइस करना है अपने इंस्टीट्यूट में और उसके बाद आपको पेमेंट करना है फी द काउंसलिंग फीस। उसके बाद वेरीफाई एंड चेंज द इंस्टीट्यूट चॉइस पर डायनेमिक्स रैंकिंग डिस्प्ले इन द लॉगिंग, और ये आप सबको कर देना है। करने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, चॉइस द ऑटोमेटिकली फाइनल द एंड ऑफ अलॉटमेंट टाइम। सभी को आप चॉइस को जब आपका टाइमिंग अलॉट होने के मतलब इंड होगा, टाइमिंग आपकी डेट उससे पहले ही आपको सारा फाइनल कर लेना है कि क्या क्या हमको फिल करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है इंस्टीट्यूट अलॉटेड बाई ICT मार्क विच रिजर्वेशन एबिलिटी इन इंस्टीट्यूट चॉइस। जितना आपका मार्क होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट होंगे। गो टू द नियरेस्ट DST NSTI एंड गेट डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, गेट प्रोविजनल एडमिशन। अगर आपका इसमें मान लीजिए हो जाता है आपकी कट ऑफ में, यानी कि जो आपका होता है उसमें आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपको जाना पड़ेगा किसी भी नियरेस्ट NSTI जाना है और जाकर वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। मान लीजिए आपने सब कुछ भर दिया, कौन कौन से कॉलेज चाहिए सबको फिल कर दिया। फिल करने के बाद जब आपका अलॉटमेंट होगा, अगर आपका अलॉटमेंट में हो जाएगा, यानी कि आपका अलॉटमेंट में हो जाएगा, आपका नाम रहेगा उसमें, तो आप जाएंगे किसी भी नियरेस्ट NSTI पर, वहाँ पर जाकर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। ये नहीं कि जहाँ पर आपका कॉलेज मिला वहीं पर आपको जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नियरेस्ट आपने किसी भी जाइए और वहाँ पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। उसके बाद अब करना क्या है, गेट प्रोविजनल एडमिशन। उसके बाद आपको वहीं पर एडमिशन भी ले लेना है। आपका एडमिशन जहाँ जहाँ पर होना था वहाँ पर हो ही जाएगा, आप किसी भी जाकर नियरेस्ट करवा सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर चूज द ट्रांसफ़र इंस्टीट्यूट इफ़ दे हैव गॉट इन द फर्स्ट चॉइस। अगर आपको फर्स्ट चॉइस आपको नहीं मिलता है तो आप ट्रांसफ़र अपना करवा सकते हैं, वहाँ पर सारी प्रोसेस होगी। लेकिन ट्रांसफ़र करवाने में भी अगर आपकी रैंक, अगर आपका नंबर अधिक होना चाहिए तभी जाकर आपका ट्रांसफ़र होगा। अब देखिए यहाँ पर फ़ोटो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये सारे आपको ले जाने पड़ेंगे अपने स्कूल पर जहाँ पर अपना वेरिफिकेशन आप करवाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे बात यहाँ पर जो लिखी गई है उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए कम से कम जो कोई भी ट्रेड हो, कम से कम 100 मार्क में से जनरल के लिए 33 का कट ऑफ बना है और OBC नॉन क्रीमी लेयर जनरल या फिर EWC के लिए 29 नंबर कम से कम अगर आपके पास हैं तो अभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो पाएंगे। अगर इतना नंबर आपके पास नहीं है तो आप काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं, आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते। अगर जनरल में आपका 33 नंबर नहीं है, OBC में आपका 29 नहीं है और ST SC में अगर आपका 20 नंबर नहीं है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो सकते हैं। देखिए आप साफ साफ लिखा है पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन काउंसलिंग इन गिवन बिलो। अगर इतने नंबर हैं तो आप काउंसलिंग में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है काउंसलिंग फ़ी। वीडियो का पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप ना करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आवे तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा मैं क्लियर से इसमें। अब देखिए काउंसलिंग फ़ी आपकी कितनी लगेगी, 1000 रुपये लगेगी, जो आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। नॉन रिफंडेबल मतलब आपका 1000 रुपया वापस नहीं होगा। क्या होगा, ये एडजस्ट कर दिया जाएगा एडमिशन के समय एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब आते हैं नीचे, हम आपको और कुछ बताते हैं जानकारियाँ। देखिए जो फेस है आपकी, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, उसके बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग और उसके बाद मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड क्या होता है दोस्तों, यही आपका मॉपअप राउंड मतलब ही जो सब सीट बची रहेंगी उसी पर मॉपअप राउंड होगा। यानी कि फर्स्ट राउंड में फिल हो गई, सेकंड में फिल हो गई, जो उसके बाद सीट बची रहेंगी उसी को बोलते हैं मॉपअप राउंड। उसी में मॉपअप राउंड में आपका हो सकता है। अब आते हैं इंस्टीट्यूट सिलेक्शन पर, कैसे आपको इंस्टीट्यूट सिलेक्शन करना है। देखिए
लीगल कैंडिडेट हु हैव लॉग इन देयर इन सेलेक्टेड चॉइस, आपको लॉगिन अपना कर लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा। मैक्सिमम कम से कम आपको 5 इंस्टीट्यूट क्या करने पड़ेंगे, चॉइस करने पड़ेंगे। कम से कम 5 इंस्टीट्यूट चॉइस करने पड़ेंगे। लेस देन 5 ऑल द चॉइस आर मैंडेटरी, अगर 5 से कम रहेंगे तो आपको नहीं करना पड़ेगा। कम से कम आपको 5 चॉइस करना ही पड़ेगा। 5 से आपको अधिक नहीं करना है और 5 से कम भी नहीं करना है। कम से कम आपको 5 चॉइस करना ही है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 2 डे टाइम हैज़ गिवन टू द सेलेक्टेड द फाइनलाइज इंस्टीट्यूट, यानी कि 2 दिन आपको समय मिलेगा अपने इंस्टीट्यूट को फाइनल करने के लिए कहाँ कहाँ हमें चॉइस करना है। अब फिर देखिए एट द एंड ऑफ द डे सेलेक्ट द चॉइस एंड फ्रीज नाउ कैन फर्दर चेंज, एक बार अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। वैसे हम नीचे आते हैं, यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट आपको बातें बताते हैं। अब देखिए इसके बाद ये डिपेंड करता है आपका है कितना नंबर है, उसी के हिसाब से आपको कॉलेज प्रोवाइड किए जाएंगे। अब फिर रैंकिंग शो ऑन द स्क्रीन नॉट गारंटी टू कैंडिडेट हु हैव चॉइस द इंस्टीट्यूट, कोई भी गारंटी नहीं है जो आपकी रैंकिंग शो हो कि उससे आपको इस चॉइस मिलने की चॉइस हो, जो आपकी चॉइस इंस्टीट्यूट है वो आपको मिली जाए, यहाँ पर कोई गारंटी पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर फ़ी पेमेंट कितनी करनी है। कैंडिडेट कैन पे देयर फी इन द ऑनलाइन ड्यूरिंग 2 day offered in counseling online paid through the login and fee payment can receive to generate on the day of the candidate login, आपको उसी दिन आपको फ़ी भी कर देनी है जिस दिन आप काउंसलिंग कराएंगे, उसी दिन आपको पहले फ़ी करेंगे, उसके बाद जाकर आप काउंसलिंग करा सकते हैं, वो भी सब ऑनलाइन होगा सिस्टम। अब देखिए फर्स्ट राउंड मेरिट लिस्ट कैसे है, तो बेस्ड ऑन AICTE मार्क कैन बी चॉइस द कैंडिडेट एज द इंस्टीट्यूट एट अलॉटमेंट फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव अवेलेबल सीट। देखिए जो आप नंबर पाए हैं, मान लीजिए जितना भी नंबर पाए हो, मान लीजिए आप 98 पाए हैं या फिर 99 पाए हैं, तो इसी के हिसाब से आपका चॉइस होगा कॉलेज का। जिसका नंबर अधिक रहेगा उसको उसका पहला वाला जो चॉइस रहेगा उसी को मिलेगा, इसी के हिसाब से होगा। कोई रैंक वगैरह नहीं यहाँ पर दिखाई जाएगी आपको, आपके जो नंबर पाए हैं उसी के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ऑल द फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट हु हैव नॉट अवेलेबल द सेकेंड चॉइस एज द सून अलॉटमेंट, जिस कैंडिडेट को फर्स्ट चॉइस में एडमिशन मिल जाएगा वो सेकेंड में नहीं करवा सकता है अपना काउंसलिंग, सेकंड में वो चॉइस नहीं कर पाएगा। जिसको फर्स्ट में अलॉटमेंट हो जाएगा वो सेकंड में चॉइस नहीं कर पाएगा। अब देखिए कैंडिडेट हु कैन व्यू देयर इंस्टीट्यूट कैन अलॉटमेंट इन द लॉगिन प्रिंट देयर इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन, जिस कैंडिडेट को मिल जाएगा वो अपना क्या करेगा, इंस्टीट्यूट का लॉगिन करेगा और अपना प्रिंट कर लेगा अलॉटमेंट नोटिफिकेशन। उसको कॉलेज जो अलॉट हुआ होगा वो अपना नोटिफिकेशन को प्रिंट कर रख लेगा कि आपको ये वाला कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है। अब देखिए प्रोविजनल एडमिशन में क्या कह दिया है, कैंडिडेट कैन गो टू नियरेस्ट NSTI फीस रिस्पेंट इंस्टीट्यूट एंड अलॉटमेंट हर ही नोटिफिकेशन प्रोविजनल एडमिशन। देखिए आपका जब हो जाएगा तो आप करेंगे क्या, आप नियरेस्ट जाएंगे और आप उसको प्रिंट कर लेंगे। जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉटमेंट हुआ रहेगा उसको आप प्रिंट कर ले जाएंगे नियरेस्ट NSTI पर, किसी भी नियरेस्ट NSTI पर आप ले जा सकते हैं जो आपके घर के नज़दीक हो। घर के नज़दीक मतलब जो आपके जहाँ पर आप जा सकते हो आसानी से, वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ पर आप अपना दिखाएंगे इंस्टीट्यूट का जो आपको अलॉटमेंट होगा नोटिफिकेशन, उसको आप दिखाएंगे, उसको प्रिंट कर और वहाँ पर अपनी आप फीस पेमेंट कर देंगे। देखिए जो आप 1000 रुपया पे करेंगे ना, उसी में आपको ऐड हो जाएगा आपका फीस, जितना भी आपका फीस होगा। मान लीजिए यहाँ पर 1000 रुपया और हो तो ये सारी फीसें आपकी ऐड हो जाएंगी आपके 1000 रुपये में, अगर आप एडमिशन कराएंगे तो। अगर आप एडमिशन नहीं कराएंगे तो आपका 1000 रुपया वापस नहीं होगा। NSTI वेरीफाई करेगा आपका सारा डॉक्यूमेंट और फिजिकली भी आपका क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। जहाँ पर आप किसी भी NSTI पे जाएंगे वही आपका सारा वेरिफिकेशन करेगा। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा नीचे आते हैं और डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से ले जाने हैं वेरिफिकेशन कराने के लिए, उसको भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो का पूरा देखिएगा थ्रू से लेकर अंत तक और स्किप ना करिएगा। देखिए यहाँ पर काउंसलिंग फॉर द फी पेमेंट इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन जनरेट फ्रॉम द पोर्टल, जो आपको फी पेमेंट किए रहेंगे, जो आप अलॉटमेंट आपको मिला रहेगा, दोनों आपको क्या करना है, प्रिंट कर साथ में रख लेना है। उसके बाद सेकंड देख लीजिए, एकेडमिक सर्टिफिकेट, या आप 8वीं पास हो, 10 पास हो, 10+2 हो, जितने भी आपके पास मार्कशीट हो सब आप ले जाइए। मान लीजिए ITI में बहुत सारे बच्चे 8वीं पास कर ITI करते हैं तो 8वीं के लिए जाएंगे और अपनी ITI के लिए जाएंगे, और जो 10वीं पास करके आए हैं वो 10वीं के लिए जाएंगे और ITI के लिए जाएंगे, और जो 10+2 कर ITI किए हैं या फिर BTech पॉलिटेक्निक डिग्री कुछ भी किए हैं वो अपना ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ले जाना है, ITI डिग्री, डिप्लोमा, BTech और डिप्लोमा किए हैं तो इसको भी आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना आपको है, कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, EWS सर्टिफिकेट,
PWD सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो इसका भी आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। अब देखिए नीचे आते हैं हम हैं, यहाँ पर देखिए 4 डे टाइम आपको मिलेगा। आपको इंस्टीट्यूट पर जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको 4 दिन का समय मिलेगा। 4 दिन में जाकर आप नियरेस्ट पर जाएंगे, नियरेस्ट NSTI भी जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपना एडमिशन कराएंगे। 4 दिन का अगर लेट करेंगे तो 5वें दिन जाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा वहाँ पर। अब देखिए कैंडिडेट कैन वंस एकेडमिक कैन नॉट पार्टिसिपेट फॉर द फ्यूचर काउंसलिंग बट ऑल पार्टिसिपेट इन ट्रांसफ़र प्रोसेस। देखिए कैंडिडेट अगर एडमिट हो जाता है तो कैन नॉट बे फर्दर काउंसलिंग बट पार्टिसिपेट कैन ट्रांसफ़र प्रोसेस। कैंडिडेट का अलॉटमेंट हो जाता है तो वह दूसरे काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकता है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन वह अपना ट्रांसफ़र करा सकता है फर्स्ट राउंड में भी यहाँ पर चांस दिया गया। नीचे आपको बताएंगे हम कैसे कैसे आपको प्रोसेस करना है, ट्रांसफ़र कराना आपको है। अगर फर्स्ट राउंड में आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आप क्या करेंगे, सेकंड में चॉइस नहीं कर पाएंगे, यानी कि चॉइस सेकंड में आप काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे कुछ लिखा है, इसको इंपॉर्टेंट बातें इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ट्रांसफर कैंडिडेट कैन बी टेकन इन प्रोविजनल एडमिशन एंड हु हैव गॉट इन देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ द इंस्टीट्यूट। अगर आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिलता है तभी जाकर आप अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिलता है तब आपको ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं। सारी बातें यहाँ पर देखिए क्लियर लिख दिया गया है। ओनली कैंडिडेट हु हैव टेकन इन एडमिशन चूज द ट्रांसफ़र। जो एडमिशन ले लिया है केवल वही ट्रांसफ़र कराएगा और दूसरा कोई ट्रांसफ़र नहीं कराएगा। अब देखिए ओनली चॉइस कैंडिडेट कैन बी चेंज प्रोवाइड, बस वही अपना चेंज कर सकता है। अब थोड़ा हम नीचे आते हैं और आपको कुछ और बताते हैं। कैंडिडेट हु हैव गॉट प्रोविजनल एडमिशन शुड प्रोसेस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपको क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है एडमिशन के समय, अपने NSTI पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है। और आपको बता दूं मैं कि हम नीचे आते हैं, सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड राउंड काउंसलिंग विल कंडक्ट इन प्रोविजनल नॉन एडमिट एलिजिबल कैंडिडेट। सेकेंड राउंड काउंसलिंग विल कंडक्ट ऑल प्रोविजनल एंड नॉट एडमिट कैंडिडेट। जो सेकेंड राउंड में काउंसलिंग हो वो लोग भाग ले सकते हैं। जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला हो वो क्या करेंगे, सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अपना भाग ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड राउंड काउंसलिंग विल बी ओपन इन द साइट नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट। जिनको एडमिशन नहीं मिला है बस वही सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, टेकन बाय द फर्स्ट काउंसलिंग। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में लिए हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब वैसे ही काउंसलिंग हो जाएगी, जिसका नंबर अधिक रहेगा उसको पहले मिलेगा। अब थोड़ा नीचे आते हैं, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। और मॉपअप राउंड क्या होगा, देखिए मॉपअप राउंड में आपको क्या होता है, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन फॉर सर अवेलेबल इन लॉगिन। देखिए सभी लोग एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद जो बची हुई सीटें रहेंगी उसी पर क्या होगा, मॉपअप राउंड होगा और उस पर आप लॉगिन कर आप उसको देख सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव पेड नॉट पेड देयर काउंसलिंग फीस अर्लियर शुड देयर फीस ऑनलाइन। अगर आप मान लीजिए फर्स्ट राउंड में भी नहीं कराएं, सेकंड राउंड में भी नहीं कराएं, आप सोच रहे हैं कि थर्ड राउंड में हम करा लें, मॉपअप राउंड में कराएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तभी आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी 1000 रुपये। 1000 रुपये आपको फीस पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी राउंड में कराएं। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मेट सर्टिफिकेट जो यहाँ पर सब है, OBC वगैरह सब बनवा लें, अच्छे से डाउनलोड कर लें। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसको मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, जल्द ही बना कर वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको कैसा फॉर्मेट बनाना है आपको OBC ST वालों को, तो सब कुछ आपको डिटेल से बता दूंगा। अब हम नीचे आते हैं थोड़ा सा और हम बताते हैं कि आपका सबसे टाइमिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। अब देखिए फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग आपकी होगी वो आपकी 15 जून से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगी। इस दिन आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इंस्टीट्यूट एंड पेमेंट करेंगे। आप 5 ठो अपना चॉइस करेंगे, चॉइस करने के बाद आप पेमेंट करेंगे 1000 रुपये फीस जो होती है आपकी है। उसके बाद 16 तारीख को आप क्या करेंगे, 16 तारीख को 5 बजे तक आप काम कर सकते हैं। 16 तारीख को 5:30 बजे तक शाम तक आप बस आप काम करेंगे। जो ही 17 होगी आप यहाँ काम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद 18 तारीख को क्या होगा, 18 तारीख को क्या होगा कि फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा और इसमें क्या होगा, आपको अलॉटमेंट हो जाएगा इंस्टीट्यूट। जो कैंडिडेट आप लॉगिन करेंगे तो आपको दिखाने लगेगा कि आपको कौन सा आपको कौन सा कॉलेज मिला है, इंस्टीट्यूट आपको मिला है, आपको शो हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 20 को क्या होगा, कैंडिडेट जाएंगे नियरेस्ट पर, आप जहाँ पर उनको रहेगा जाकर वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे 21 जून तक, यानी कि आपको 4 दिन का समय मिलेगा। देखिए 19 से लेकर 22 तक आप कर सकते हैं, जाकर हैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब आप करा सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर लिखा है बस वही आपको यहाँ पर देखिए सब साफ यहाँ पर देखिए लिखा है कैसे आपको कराना है। इसको आप अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एडमिशन, हाँ एडमिशन आपको कुल 4 दिन में कराना है।
सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो डेट लिखे हैं उसी के हिसाब से कराना है। एडमिशन जब आप सब कुछ कर लेंगे, आपका वेरिफिकेशन वगैरह सब हो जाएगा, आपको 4 दिन समय मिलेगा। जब आप जाएंगे वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो खुद आपको बताएंगे कि आप इतने दिन के अंदर अपना एडमिशन करा लीजिए, सारी फीस पेमेंट कर लीजिए, नहीं तो आपको एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। वो आपको सब कुछ बता देंगे। पहले आप तो इंस्टीट्यूट में होने दीजिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपको चॉइस मिलता है। अब देखिए ट्रांसफ़र प्रोसेस क्या होता है। 23 जून को आपका फर्स्ट राउंड का ट्रांसफ़र प्रोसेस होगा। यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र प्रोसेस ऑनलाइन होगा और इसमें केवल जिनको फर्स्ट चॉइस में मिला होगा वही कराएंगे, और जिनको केवल फर्स्ट चॉइस यानी कि मतलब मान लीजिए पहला चॉइस हमने डाल दिया, कुछ डाल दिया, मान लीजिए पहला चॉइस, अगर मान लीजिए हमको ये नहीं मिला तभी हम करा सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र, इसके अलावा हम ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं। अब देखिए नीचे आते हैं 24 जून को, देखिए सेकेंड राउंड का यही प्रोसेस चलेगा। यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको ये सारी डिटेल्स करनी है। जैसे आपको फर्स्ट राउंड बताया हूँ मैं, वैसे ही यहाँ पर देखिए सब कुछ यहाँ पर करना है। वैसे ही आपको थर्ड राउंड यानी कि मॉपअप राउंड में भी आपको यही सब प्रोसेस करना है। यहाँ पर आपको ऑल वैकेंसी सीट रजिस्टर करेंगे अपना, तो उस पर आपको दिखाई देगी, और उसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे नियरेस्ट प्रोविजन, वहाँ पर जाकर एडमिशन ले लेंगे। ये सारा प्रोसेस आपको होना पड़ेगा। तो चैनल को कभी भी कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं आप लोगों को, देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम कट ऑफ आपका है, अगर आपका इससे कम नंबर है तो आपका यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप परेशान मत होइएगा कि मेरा मान लीजिए किसी का 18 नंबर हो जनरल में, तो क्या होगा, पार्टिसिपेट नहीं होगा, यानी कि उनका जो होगा ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। कम से कम 100 में 33 नंबर पाना पड़ेगा जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 29 नंबर, और ST SC के लिए 20 नंबर पाना पड़ेगा। ST SC और हैंडीकैप के लिए 20 नंबर कम से कम पाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें, आपका हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।